फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। मतलब कि अंडर रूट में डालकर किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या उसको सिद्ध करना है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जितने भी बुक्स में या एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उन पर अच्छे तरह से आप सभी लोग कमांड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम करते क्या है कि इसमें बोलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसके विपरीत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0। और दोस्तों, ये जो होता है तो हम क्या करेंगे, तो इसे हम p/q के रूप में लिख लेंगे। क्या करेंगे? p/q के रूप में लिख लेंगे। तो √5 इक्वल टू p/q। ओके, क्योंकि परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में। और हमने क्या किया है, √5 को एक परिमेय संख्या माना है। और दोस्तों, जहां p व q सहअभाज्य संख्या है, q नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों, p व q सहअभाज्य संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0 है। दोस्तों, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे ही हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और दोस्तों, जो स्वयं से कटती है उन संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑलवेज हमेशा 1 होता है। जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं। तो दोस्तों, 3 को हम 3 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, 5 को 5 इंटू 1 ही लिख सकते हैं और 7 को 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी इसका फैक्टर नहीं मिल सकता है। तो हम इसमें यदि HCF निकालना चाहें तो इसका HCF 1 होगा। ओके, तो वही होता है दोस्तों, p व q सहअभाज्य संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0। ये जो q है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो टेक बोथ साइड स्क्वायर, या हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। वर्ग करने पर ओके, तो चलिए दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। √5 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर। ओके, √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा p²/q²। और यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका p² बराबर 5q²। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे? हम दोस्तों लिखेंगे कि p², क्या p² संख्या 5 से विभाज्य है। p² संख्या 5 से विभाज्य है।
दोस्तों जब पी स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है तो पी भी संख्या 5 से विभाज्य होगा। अब दोस्तों इस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं कि पी स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है तो क्या पी भी संख्या 5 से विभाज्य होगा। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्या उसका स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर रूट भी क्या 5 से विभाजित होगा। तो मान लीजिए कि हमारा जो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4 है, पी स्क्वायर क्या है 4 है और ये 2 से विभाजित होता है, तो क्या पी इक्वल टू 2 होगा तो 2 से विभाजित नहीं होगा, होगा ना। तो वही है दोस्तों कि यदि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी क्या है 5 से विभाज्य है। यदि और मान लीजिए यदि यहीं पे है 25 पी स्क्वायर इक्वल टू 25 है और ये 5 से विभाज्य हो रहा है, तो पी का मान क्या होगा 5 होगा, तो क्या 5 से 5 विभाज्य नहीं होगा, होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये भी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये एक समीकरण हो गया। ओके, अब दोस्तों फिर पुनः हम क्या करते हैं, मानते हैं कि पुनः माना, क्या करते हैं, मानते हैं, पुनः माना p इक्वल टू 5। यहाँ पे दोस्तों कई बुक्स में या कई टीचर्स यहाँ पे 5m मान लेते हैं, 5c मान लेते हैं, 5r मान लेते हैं। तो दोस्तों आप m मानिए चाहे c मानिए चाहे r मानिए, उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, हम m मान लेते हैं या r मान लेते हैं। तो चलिए हम r ही मान लेते हैं। ओके, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इनका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ओके दोस्तों, तो जब दोनों साइड का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। तो दोस्तों समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का वैल्यू 5q स्क्वायर हम रखेंगे, तो 5q स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कैंसिल करा देंगे, 5 5 जा 25, ये हो गया q स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो q स्क्वायर है, क्या q स्क्वायर है संख्या 5 से विभाज्य है। तो q भी क्या होगी, संख्या 5 से विभाज्य होगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि p व q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल रहा है वो क्या है, 5 है। क्या है वो, 5 है। तो हम क्या लिखेंगे कि 5 संख्या 5 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह मान्यता का क्या करता है, विरोध करता है। संख्या p और q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। संख्या 5 p व q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड दोस्तों, यानी कि
ये स्वयं से विभाजित होगा, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोले, अभाज्य गुणनखंड है जो एक के अतिरिक्त है, यानी गुणनखंड है जो एक के अतिरिक्त है। अतः यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास, इतना थोड़ा लिखना पड़ता है, विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। और यह संकेत करता है कि हमारी कल्पना जो है, जो हमने कल्पना किया है कि यह एक परिमेय संख्या है, ये क्या है? गलत है, विरोधाभास है। ओके, तो P और Q, अतः हम क्या करेंगे, अतः विरोधाभास है तो अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, हमने जो सिद्ध किया परिमेय संख्या, लेकिन दोस्तों वो क्या निकला? अपरिमेय संख्या। तो हमने माना था परिमेय संख्या, लेकिन वो निकला क्या? अपरिमेय संख्या। तो ये हमारी कल्पना के क्या है? विरुद्ध है, यानी उसका विरोधाभास हो रहा है। तो अतः ये क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। सपोज दैट एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए किसी ने कहा कि 5 + 5 10 होता है, लेकिन मैं अपने जिद पे अड़ा हुआ हूँ कि नहीं, 5 + 5 = 8 होता है। जब मैं उसको सिद्ध करने चला तो मुझे पता चला कि नहीं, 5 + 5 10 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे मन में विरोधाभास उत्पन्न होगा। तो हम क्या कहेंगे, नो नो नो, 5 + 5 10 ही होता है। तो वहाँ पे हम लोगों के मन में विरोधाभास होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसको भी प्रूफ करना था। तो क्या करते हैं हम, यदि यह अपरिमेय संख्या कह रहा है तो हम परिमेय संख्या मानते हैं, और इसको बारी बारी से स्क्वायर कर करके, दोनों पक्षों का वर्ग कर करके, और हम इसको सिद्ध करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी।